हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन डायोड के ऊपर आ ही रहा है। एसएससी जेईई 2020 के जितना भी शिफ्ट हुआ उसमें हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रहा। तो उसी पे हम लोग आज बात करते हैं डायोड एक्चुअली है क्या, कितने टाइप्स का है, उसका सिंबल क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसका। तो डायोड इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इट है 2 टर्मिनल एनोड एंड कैथोड। एनोड को जनरली पॉजिटिव लेते हैं और कैथोड को निगेटिव लेते हैं। डायोड करंट फ्लो यूनिडायरेक्शन, करंट फ्लो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो को अलाउ करता है और उसको फॉरवर्ड बायस मोड बोलते हैं। पॉजिटिव पल्सेस को अगर एनोड से इंटर करेगा, पॉजिटिव पल्सेस को अलाउ करेगा, निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करता है उस मोड को रिवर्स बायस मोड कहते हैं। ये डायोड जनरली सिलिकॉन का बना होता है। 0.7 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सिलिकॉन का ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो 0.7। और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का भी बना होता है डायोड। और इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके हम आप लोग को बताते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे होगा। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस पे करंट रखते हैं और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रखते हैं। इसका सिलिकॉन का अगर हम बनाते हैं तो सिलिकॉन का यहाँ से जाएगा फॉरवर्ड बायस में और ये रिवर्स बायस मोड में। बढ़िया से नहीं बन पाया बट आप लोग देख, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट जो है, ये यहाँ पे ये ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7, अगर जर्मेनियम का रहेगा तो ये 0.3। और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7, ये जो है ये वोल्टेज है जो 0.7 है, यहाँ से ऑपरेट करेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस मोड, फॉरवर्ड बायस। और ये जो ये मोड है रिवर्स बायस मोड, ये रिवर्स बायस मोड है। और ये यहाँ तक आता है, यहाँ के बाद एक बैक ब्रेक डाउन होता है, अचानक ब्रेक डाउन होता है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स बायस बोर्ड में काम करता है। नाउ अब हम लोग आगे टाइप्स देखेंगे, टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट जेनर डायोड, जेनर डायोड और एवलांची डायोड। जेनर डायोड सिंबल, जेनर डायोड और एवलांची डायोड का सिंबल दोनों को एक साथ इसलिए लिखे हैं कि आप सिंबल इसका याद रख सकते हैं देख के। एनोड और कैथोड, एनोड पे जेनर डायोड में नीचे की तरफ और एवलांची में ऊपर की ओर। दोनों पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट कहने का मतलब कि एनर्जी को रिसीव करेगा और स्टोर करेगा और ये डिसिपेट नहीं करेगा। जेनर डायोड ये एक्ट्स करता है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है और ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे अभी हम ऊपर में दिखाए थे आप लोग को, फॉरवर्ड बायस मोड में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7 के बाद जो ग्राफ गया था वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वहाँ पे होता है और नीचे में एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है रिवर्स बायस मोड में। लाइट इमिटिंग डायोड LED, इसका यूज तो बहुत होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ये फॉरवर्ड बायस मोड में एक्चुअली क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन होता है जो रिकम्बाइंड होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है लाइट के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस बोलते हैं। इसका यूज ट्रैफिक सिग्नल में, कैमरा फ्लैश लाइट में और एक्सेट्रा इसका यूज बहुत होता है LED लाइट का। और इसका सिंबल आप देख सकते हैं, डबल हेडेड एरो सर्कल के बाहर। और LED एंड लेजर डायोड, ये दोनों एक टाइप का इसका सिंबल करीब करीब है। इसमें कैथोड पे 2 स्ट्रेट लाइन रहेगा और उसमें नहीं रहेगा, बाकी सब दोनों सेम रहेगा। लेजर डायोड का यूज हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में करते हैं, बार कोड रीडर में करते हैं, लेजर पेंटर में पॉइंटर में करते हैं, CD DVD AC में ये सब में लेजर डायोड का यूज होता है। अगला टाइप है कांस्टेंट करंट डायोड। कांस्टेंट करंट जैसा कि नाम से दिख रहा है
कि कांस्टेंट करंट पे ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, इसीलिए इसको करंट रेगुलेटिंग और करंट लिमिटिंग कहते हैं। इसका यूज जेफेट में होता है एज ए करंट लिमिटर, बिकॉज ये करंट को लिमिट करता है, करंट को लिमिट करके रखता है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट करके रखता है, इसीलिए इसको हम करंट लिमिटर भी कहते हैं। और इसका जेफेट में इसलिए यूज होता है कि जेफेट का एक प्रॉपर्टीज है हाई आउटपुट इम्पीडेंस, और इससे अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इसका यूज कांस्टेंट करंट डायोड का यूज जेफेट में करते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये सब पॉइंट भी पूछ सकता है। उसके आगे स्कॉटी डायोड है, टनल डायोड है, स्टेप रिकवरी डायोड है। ये तीन हम इसलिए बताए कि तीनों का सिंबल करीब करीब एक रहता है। आप इसका सिंबल देख सकते हैं, तीनों का सिंबल। स्कॉटी डायोड जो होता है ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन से बना होता है डायोड, बट इसमें सेमीकंडक्टर विथ मेटल के साथ रहता है। सेमीकंडक्टर एन टाइप रहता है सिलिकॉन का, और मेटल क्रोमियम प्लेटिनम या टंगस्टन यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस एन टाइप को एनोड की तरह, एनोड टर्मिनल पे की तरफ रखते हैं, और मेटल को कैथोड टर्मिनल पे रखते हैं। इसका यूज स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए होता है। तो यूज का भी कभी कभी पूछ देता है, स्कॉटी डायोड का यूज कहाँ कर सकते हैं, या फिर स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए कौन सूटेबल है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। टनल डायोड का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें टनल डायोड का देखिए इधर से ऐसे रहेगा कैथोड पे, और स्कॉटी डायोड का ऊपर में भी मुड़ा रहेगा, नीचे में भी मुड़ा रहेगा। तो इसे आप देख के याद रख सकते हैं। टनल डायोड, स्कॉटी डायोड और स्टेप रिकवरी डायोड, तीनों का सिंबल एक जैसा रहता है करीब करीब, तो इसको याद रख सकते हैं। टनल डायोड क्या है, इसका भी यूज हाई स्विचिंग स्पीड के लिए कर सकते हैं। हाई स्विचिंग स्पीड उसका स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, बट इसका हाई स्विचिंग स्पीड के लिए जहाँ पे यूज होगा, इसका स्विचिंग स्पीड जो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड में होता है। इसका यूज हम लोग माइक्रोवेव ऑसिलेटर में करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं। जैसा कि जेनर और एवलांची डायोड था वो पैसिव था, बट ये एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब कि ये एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को, वो सिर्फ रिसीव करके स्टोर करता था, बट ये सप्लाई करता है, एनर्जी को सप्लाई कर सकता है। स्टेप रिकवरी क्या है, ये चार्ज स्टोर डायोड करता है। स्टेप रिकवरी डायोड ये चार्ज स्टोर करता है, और ये एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स दोनों होता है। तो पॉजिटिव पल्स में चार्ज स्टोर करता है, और निगेटिव पल्स में यूज करता है ये। अगला टाइप है वैरेक्टर डायोड, जैसा कि नाम से यूज है। वैरेक्टर डायोड को हम लोग बोलते हैं वैरी कैप डायोड। वैरी कैप मीन्स वेरिएबल, वैरी मीन्स वेरिएबल, और कैप मीन्स कैपेसिटर। इसका सिंबल आपको याद हो जाएगा, कैपेसिटर टाइप का, कैपेसिटर का सिंबल इसके कैथोड पे लगा हुआ रहेगा। तो ये वैरी कैप डायोड है। इसका यूज हम लोग क्या किस में करते हैं, रिवर्स बायस मोड में इसका यूज होता है, सेल फोन में होता है, सैटेलाइट प्री फिल्टर्स में यूज इसका होता है। इसका सिंबल आप याद रखिएगा, सिंबल आता है, और सिंबल याद करने का आसान तरीका है कि ये वैरी कैप डायोड इसका नाम है, और इसके कैथोड पे कैपेसिटर का सिंबल रहेगा। उसके बाद है गन डायोड। गन डायोड का सिंबल आप देख सकते हैं, ये एन टाइप सिर्फ होता है। गन डायोड जो होता है सिर्फ एन टाइप होता है, और इसका डिप्लीशन रीजन जो होता है बहुत थीन होता है, बिकॉज ऑफ टू एन टाइप बना हुआ होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं इसका जो डिप्लीशन रीजन जो है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये जो है, ये डिप्लीशन रीजन ये बहुत थीन है। तो गन डायोड हो गया। पिन डायोड होता है, पिन डायोड का यूज आरएफ स्विचेज में करते हैं, एटूनेटर में करते हैं, एटूनेटर ब्लॉक करता है सिग्नल को, फोटो डिटेक्टर में करते हैं, एक्सरे में करते हैं। तो पिन डायोड का यूज रखिए, याद रखिएगा, और सिंबल याद रखिएगा। उसके बाद है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड। तो ये ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड इसका, और गन डायोड, ये दोनों का आप सिंबल याद कंपेयर करके याद रख सकते हैं। आप कम एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सी और के कैथोड को हम डिनोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड एक्चुअली स्टेट वोल्टेज में सडन चेंज के कारण ट्रांजिएंट अकर होता है, और स्टेट वोल्टेज में सडन चेंज होने के कारण ट्रांजिएंट अकर जब होगा
तो जो मेरा डिवाइस का आउटपुट रिस्पॉन्स रहेगा, जो आउटपुट रिस्पॉन्स मिलने वाला होगा, वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए उससे बचने के लिए, उसके उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। एंड जय हिंद, जय भारत।